ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कंद के 8वें अध्याय में श्री ब्रह्मा जी को समाधि में स्थिति प्राप्त होकर श्री भगवान का दर्शन हो रहा है। पहले उन्होंने बहिरंग साधनों के द्वारा अपने मूल अधिष्ठान को जानना चाहा, किंतु सफलता नहीं मिली। फिर जब अंतर्मुख होकर समाहित हुए तो उनको अपने ही भीतर श्री भगवान का मंगलमय दर्शन प्राप्त हो गया। समाहित होना क्या है, समाधि क्या है? असल में जीव अनादि काल से संसार में आकर नाना योनियों में संक्रमण कर रहा है। नाम रूपात्मक पदार्थों का उसे ज्ञान हो रहा है, अनुभव हो रहा है, कुछ ग्रहण कर रहा है, कुछ त्याग कर रहा है। माने माइक प्रपंच में ही अंतःकरण पूरी तरह से तन्मय रहता है और यही एकमात्र कारण है तत्व दर्शन न होने का। समाधि के द्वारा क्या होता है कि जीवत्व की अवस्था में पौरुषेयी चेतना जहां जहां भटकती रहती है उन सबों से अलग हो जाती है। यही तो इंद्रिय निग्रह मनोनिग्रह का मतलब है। इंद्रिय निग्रह नहीं होगा तो इंद्रियां विषय में जाएंगी, मनोनिग्रह नहीं होगा तो मन संकल्प विकल्प करेगा, संकल्प विकल्प में विषय होंगे, पदार्थ होंगे। इनके निग्रह का अर्थ है पौरुषेयी चेतना बाहर से निवृत्त होकर के अपने स्वरूप में स्थित हो गई, प्रतिष्ठित हो गई। तो स्वरूप तो उसका वहां है ही, इसलिए उसको अलग से दर्शन करने के लिए कुछ और नहीं करना है। इसीलिए वेदांत शास्त्र का निष्कर्ष है कि अविद्या वृत्ति की निवृत्ति ही ब्रह्म विद्या का व्यापार है, कार्य है। क्योंकि प्रमाण सिद्ध जो है अनुभूति चाहिए। प्रमाण है वेदांत शास्त्र ब्रह्म विद्या, उसका व्यापार इतना ही है कि वह विद्या को निवृत्त कर दे और कुछ नहीं करना है। ये तो बहुत बार कहा जाता है। तो इसी प्रकार से बाह्य विषयों में संसार में खोई हुई जो चेतना है, इसको समेट करके अपने केंद्र में स्थापित करने का नाम ही समाधि है। श्री ब्रह्मा जी उसी समाधि अवस्था में उनको भगवत दर्शन प्राप्त हो रहा है।
इसी प्रकार से हम लोग भी यदि अपने को, अपने अंतःकरण को इसी प्रकार से समाहित कर सकें तो वह दर्शन हो सकता है। और देखिए, भगवत भक्ति योग के मार्ग में भी यही उसकी परम अवधि कही गई है। अध्यात्म रामायण के अंतर्गत एक रामगीता प्रकरण है, तो वहां भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को उपदेश कर रहे हैं, उच्च कोटि का परमार्थ का विषय है। तो वहां भगवान ने लक्ष्मण जी को बताया सारे साधन भजन पूजन इनकी सीमा क्या है। तो श्री भगवान कहते हैं यावन न पश्येद अखिलम मदात्मकम तावन मदाराधन तत्परो भवेत्। जब तक समग्र विश्व ब्रह्मांड विश्व प्रपंच मेरा ही स्वरूप है, भगवान ही है, बाल के बराबर भी और कुछ है ही नहीं, यह न दिखाई देने लगे तावन मदाराधन तत्परो भवेत्। श्री भगवान कहते हैं कि तब तक मेरी आराधना में तत्पर होकर के लगा रहे। देखिए अवधि है ये, और श्रीमद् भागवत में भी श्रद्धावृत्ति भक्ति लक्षण आगे कहते हैं, है ना, विशुद्ध श्रद्धा से युक्त होकर के, श्रद्धालु होकर के, अत्युर्जित भक्ति लक्षण, भक्ति लक्षण भगवत प्रेम जिसका अत्यंत ऊर्जित हो गया है, तन्मयता की सीमा को प्राप्त कर गया है। यस्तस्य दृश्यो हमहर निसमृति, ऐसा जो साधक है उसको मैं रात दिन उसके लिए दृश्य बन जाता हूं, मैं दृश्य हो जाता हूं। इसलिए यहां यह बात ग्रहण करने की है कि कोई ये सोच के बैठा रहे कि अरे भाई ये तो ब्रह्मा जी को भगवान का दर्शन हो रहा है, हमको तो नहीं हो सकता। ऐसा नहीं, ये सारा विस्तृत शास्त्र जो है हमारे लिए ही तो है, प्राणी मात्र के लिए है। तो ऐसे ब्रह्मा जी को भगवत दर्शन हो रहा है। अब वह कैसा दर्शन हो रहा है, इसको जैसा हम शास्त्र से सुनेंगे, आचार्यों से समझेंगे, वैसा जब अनुभव कर लेंगे तब एक वाक्यता होकर के बात बनेगी। तो कहते हैं 25 तक हुआ था ना, माने आयाम तो विस्तरतः स्वमान देहेन लोकत्रय संग्रहेण। आयाम माने दैर्घ्य, विस्तरतः माने स्थूलता, मोटापन, विस्तार। भगवान के देह का कितना है, लोकत्रय संग्रहेण, तीनों लोक उसके भीतर अंतर्गत हो जाते। विचित्र दिव्याभरणांशुका नाम, और भगवान के देह में विचित्र प्रकार के दिव्य आभरण अंशुक वस्त्र, उनका तेजोमय आभा प्रभा, इसकी शोभा के आश्रय बने कृताश्रिया पाशित वेश देहम। ऐसी शोभा का आश्रय लिए हुए वेश वाला देह है, और वह देह पूर्व में समग्र, है ना, पीछे मरकतमणि शिलामय पर्वत की शोभा को तिरस्कृत करने वाला देह है। अब आगे पुनः कथम भूतम भगवत स्वरूपम अपश्यत। श्री ब्रह्मा जी को फिर भगवान का कैसा स्वरूप दिखाई पड़ा।
पुंसां स्वकामाय विविक्त मार्गैः अभ्यर्चतां काम दुघांघ्रि पद्मम् प्रदर्शयन्तं कृपया नखेन्दु मयूख भिन्नांगुलिचारुपत्रम्। श्री मैत्रेय जी वर्णन करते हुए कह रहे हैं और उधर शंकरषण भगवान शनकादिकों को उपदेश कर रहे हैं। पुंसाम स्वकामाय विविक्त मार्गैः, संसार के वे पुरुष जो अपनी अपनी कामनाओं की सिद्धि के लिए, संसार के प्राणियों की भिन्न भिन्न रुचि है। कोई चाहता है कि स्वर्ग लोक मिल जाए, कोई ब्रह्म लोक मिल जाए, है ना, ऐश्वर्य मिल जाए, राज्य भोग मिल जाए। तो पुरुषों को अपनी अपनी कामना के अनुरूप विविक्त मार्ग ही, विविक्त मार्ग माने पवित्र मार्ग, साधन। पवित्र मार्ग कौन है? वैदिक मार्ग। वेदों में बताए गए जो मार्ग हैं, साधन हैं, उन साधनों में लग करके पुरुष जो हैं अपनी अपनी कामना के अनुसार साधन में लगे हुए हैं। अभ्यर्चताम, भगवान की पूजा कर रहे हैं। किसकी पूजा कर रहे हैं? भगवान के काम दुघांघ्रि पद्मम, कामनाओं का दोहन करने वाले भगवान के चरण कमल। माने विश्व ब्रह्मांड के समस्त मनुष्य वैदिक पवित्र मार्ग के साधनों के द्वारा अपनी अपनी कामना की पूर्ति के लिए, इच्छा की तृप्ति के लिए भगवान के काम दोहन कराने वाले चरण कमलों की पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं। और भगवान प्रसन्न होकर के उन पर कृपा करने के लिए अपने चरण उनको दर्शन दे रहे हैं। ऐसे पुरुषों को जो भगवान के चरणों की उपासना अर्चा पूजा में लगे हुए हैं, भगवान के चरण जो समस्त कामनाओं को देने वाले हैं, उन पुरुषों को कृपया प्रदर्शयन्तम, भगवान कृपा पूरित होकर के अपने चरणों का उनको दर्शन दे रहे हैं। चरण भगवान को, भगवान के चरण भक्तों को दिखाई दे रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं उठे हुए। कैसे विशेषण है उसका? कृपया प्रदर्शयन्तम कथम भूतम, है ना, काम दुघांघ्रि पद्मम कथम भूतम। तो नखेन्दु मयूखा भिन्नांगुलि चारुपत्रम, श्री भगवान के चरण कमल के जो नख हैं, नाखून, वे ही इंदु चंद्रमा के समान तेजोमय हैं। उससे जो आभा प्रभा निकल रही है भगवान के चरण के नखों से, वे मयूख माने चंद्रमा की किरणों की तरह से हैं। चंद्र किरण की तरह से प्रकाशित होने के कारण भगवान के दोनों चरणों की सारी उंगलियां, है ना, भिन्न भिन्न दृष्टिगोचर हो रही हैं। पहली, दूसरी, तीसरी, 5-5 उंगली होती है ना, और वो भगवान के चरणों की उंगलियां चारु पत्रम, दिव्य सुंदर पत्र के समान, छाया पत्र, जिससे ताप दूर होता है ना, उनकी शोभा का ऐसे भगवान का दर्शन किया ब्रह्मा जी ने। टीका, स्वाभिलषित फलाय विविक्तैः शुद्धैः वेदोक्तैः मार्गैः, संसार के प्राणी अपने को अभिलषित जो फल, ये मिले वो मिले, उसके लिए विविक्त शुद्ध जो वैदिक मार्ग है, क्योंकि कल्पना के साधनों के द्वारा भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं होता।
वो तो कल्पना ही होती है। विविक्तै शुद्धैर वेदोक्तै ही मार्गै ही, ऐसे शुद्ध वैदिक मार्ग के साधन के द्वारा जो अर्चा कर रहे हैं, अभ्यर्चिताम पुरुषाम, ऐसे उन पुरुषों को भगवान अपने चरणों का दर्शन करा रहे हैं, है ना। कैसे चरण हैं तो दो विशेषण, काम दुघांघ्रि पद्मम, कामनाओं का दोहन करने वाले जो अंघ्रि पद्म चरण कमल, माने जो चाहो सो उनसे मिल जाता है, ऐसे चरण कमल, है ना। प्रदर्शयंतम किंचित उन्नमय समर्पयंतम, तो दिखाने का अर्थ क्या है, थोड़ा सा ऊपर उठा करके दर्शन दे रहे हैं, अनुग्रह करके, कृपा करके। भगवान का स्वभाव है अनुग्रह करना अपने भक्त के प्रति, इसलिए भक्त के लिए कुछ करना पड़े तो कोई बात नहीं है। और दूसरा विशेषण है नखाह एव इंदवः, भगवान के चरण कमलों के जो नख हैं वे चंद्रमा के समान हैं। इंदु माने चंद्रमा। बहुत सारे नख हैं तो बहुवचन हो गया इंदवः। तेषाम मयूखाः रश्मयः, उन नख चंद्र की जो किरणें, मयूख रश्मियां, तै भिन्नाः, है ना, उन किरणों के द्वारा भगवान के चरणों की अंगुलियां भिन्न भिन्न अलग अलग चमक रही हैं। संभिन्ना अंगुलयः एव चारूणि पत्राणि, और वे जो पृथक पृथक भाषित होने वाली भगवान के चरण कमल की अंगुलियां, वे ही सुंदर पत्र हैं। पत्राणि यस्य तत्, ऐसे चरण कमलों को का दर्शन कराते हुए भगवान का दर्शन किया ब्रह्मा जी ने। पूर्वोक्त क्रिया का सर्वत्र अन्वय हो जाएगा। एवं भूतम शयानम पुरुषम अपश्यत, पुनः कह रहे हैं मुखेन लोकार्ति हरस्मितेन परिस्फुरत कुंडल मंडितेन शोणायितेनाधर बिंब भाषा प्रत्यर्हयंतम सुनसेन शुभ्रा। आप कहते हैं श्री भगवान का मुखारविंद कैसा है, लोकार्थ हर्षमितेन, सारे लोगों की आरती माने कष्ट दुख को हरण करने वाली जो मुस्कान, भगवान के मुखारविंद का मुस्कान समग्र लोक के दुख को हरण करने वाला है। ऐसे मुख के द्वारा, मुस्कान पूर्ण मुखारविंद के द्वारा। और दूसरा परिस्फुरत कुंडल मंडितेन, भगवान का मुखारविंद चमकने वाले कर्ण के कुंडलों से शोभित हो रहा है। चारों ओर स्फुरित होने वाले, परितः स्फुरित होने वाले कुंडलों से जो अत्यंत शोभायमान है मुखारविंद, उसके द्वारा। तीसरा शोणायितेनाधर बिंब भाषा, श्री भगवान के मुखारविंद का जो अधरोष्ठ है, नीचे का ओष्ठ, वह है ना स्वर्ण वर्ण का, रक्त वर्ण का। आधर बिंब जो है लाल वर्ण का है, दिव्य मंगलमय, जिसकी आभा अधर बिंब भाषा लाल रंग की, जिस मुखारविंद में शोभा को समर्पित कर रही है। तीन है ना। और दो चीजें अंत में हैं, सुनसेन शुभ, तृतीयांत तो 5 विशेषण हैं। भगवान के शोभन नासिका के द्वारा, और भ्रू माने भ्रकुटी के द्वारा,
सुंदर नासिका के द्वारा, सुंदर भ्रकुटी के द्वारा, और पहले के 3 लोक के दुखों को हरण करने वाली मुस्कान से पूर्ण मुख के द्वारा, और जिस मुखार बिंद के कर्ण के कुंडल चारों ओर चमक रहे हैं, शोभित हो रहे हैं, ऐसे मुखार बिंद के द्वारा, और जिन भगवान के अधरोष्ठ रक्त वर्ण की तरह आभासित हो रहे हैं, ऐसे मुखार बिंद के द्वारा, सुंदर नासिका, सुंदर भ्रकुटी के द्वारा, मानो ये सब भगवान किस लिए प्रकट कर रहे हैं? प्रत्यर्हयंतम, अपने भक्तों को, जो भगवान की अर्चा पूजा करने वाले हैं, उनको बदले में उनकी पूजा कर रहे हैं। माने पूजित होना और प्रति पूजित होना। जैसे प्रथम स्कंद में आया है कि श्री भगवान की पूजा, भगवान ने पहले ऋषियों की पूजा की और फिर ऋषियों ने भगवान की पूजा की। पूजा प्रति पूजा। तो भगवान ने तो इसलिए पूजा की कि संसार को शिक्षा देने के लिए, और ऋषियों ने भगवान की पूजा इसलिए की कि भगवान तो सारे जगत के पूज्य हैं ही। तो पूजा और प्रति पूजा। उसी तरह से भक्तों ने अपनी अपनी कामना की पूर्ति के लिए भगवान के चरणों का पूजन किया, अर्चा किया कि हमको ये मिल जाए, ये मिल जाए। तो भगवान भी प्रसन्न होकर के, संतुष्ट होकर के अपने 5 विशेषणों से विशिष्ट मुखार बिंद का दर्शन करा करके प्रति पूजा कर रहा है। प्रति पूजयंतम, यहां प्रत्यर्हयंतम, प्रत्यर्हयंतम टीका में साफ हो जाएगा। टीका, लोकाद्यहरम स्मितम यस्मिन स्तेन, उस मुखार बिंद के द्वारा भगवान दर्शन दे करके, है ना, जो लोक के, समग्र लोकों के आरती माने क्लेश को हरण करने वाला है, ऐसे मुस्कान से परिपूर्ण है। भगवान के मधुर मुस्कान का दर्शन करके दुख रह ही नहीं सकता किसी का भी। दूसरा, परिस्फुरत्याम, परिस्फुरभ्याम कुंडलाभ्याम, 2 कुंडल होते हैं ना दोनों कानों में, तो इसलिए द्विवचन। स्फुरित होने वाले दोनों कान कुंडलों के शोभा के द्वारा, मंडितेन माने शोभित होने वाले कुंडलों से जो मंडन शोभा हो रही है उसके द्वारा। तीसरा, आधार बिंब दीप्त्या, भगवान के आधारोष्ठ जो हैं वे बिंब के समान है, उनसे दीप्ति निकल रही है, तेज निकल रहा है। वह तेज कैसा है? सोणवदाचरितेन, सोण के समान रक्त वर्ण का है। शोभन नासा युक्तेन, और सुनसेन माने शोभन नासा से युक्त, और तीसरा शुभ्रा माने शोभन भ्रकुटी से युक्त। ये 5 विशेषताएं हैं। गुरुवाच प्रत्यर्हयंतम पूजकान प्रति पूजयंतम, जो पूजा करने वाले भगवान के चरणों की हैं, बदले में भगवान मानो उनका आदर कर रहे हैं, प्रतिपूजन कर रहे हैं। सम्मानयंतम, ऐसे भगवान का दर्शन हुआ। क्योंकि भगवान तभी तो कितने सुगम हैं, सुगमता का इससे आभास होता है ना। और कहते हैं, कदम्ब किंजल पिशंग वाससा स्वलंकृतम में खलया नितंबे हारेण चानंत धनेन वत्स श्रीवत्स वक्षस्थल बल्लभेन। भगवान कदम्ब वृक्ष का किंजल पुष्प, उसके समान कशिप, कपिश, पीत, है ना,
पीत वर्ण का वस्त्र भगवान धारण किए, पीतांबर। कदम्ब के किंजल के समान पीत वर्ण के वस्त्र से अलंकृत भगवान का नितंब, कटी भाग, और दूसरा मेखलयाच, मेखला माने कटी में करधनी, माने पीत वस्त्र और मेखला करधनी। इन दोनों से भगवान, ये दोनों कहाँ है? नितंब में, कटी के ऊपर नीचे नितंबे, स्वलंकृतम, अलंकृत हैं भगवान। और इसी तरह से हारेण चानंद धनेन वत्स, वत्स संबोधन है विदुर जी के लिए। मैत्रेय जी उपदेश कर रहे हैं तो संबोधन कर रहे हैं विदुर जी को, हे वत्स विदुर जी। तीसरी चीज क्या है? अनंत धनेन हारेण, भगवान के गले में हार, अनंत धन संपत्ति परिपूर्ण है, वेश कीमती मतलब। और श्रीवत्स वक्षस्थल वल्लभेन, श्री भगवान के वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह है। वक्षस्थल में श्रीवत्स को भगवान धारण किए हुए हैं, वह भगवान को बहुत प्रिय है ना। एतेन पूजकान प्रत्यर्हयन्तम, पीछे वाले श्लोक में मिला करके अन्य होगा। माने यह शोभा भी अपने पूजा करने वाले भक्तों को तृप्त करने के लिए भगवान प्रकट कर रहे हैं। टीका, कदम्ब किंजल्कवत् पिशंगम यद्वासः, कदम्ब के किंजल्क के समान पिशंग वर्ण का वस्त्र है भगवान का। तेन, और मेखलया च, मेखला करधनी, च नितंबे स्वलंकृतम, इन दोनों के द्वारा भगवान के नितंब अंग में अलंकृत हो रहे हैं। हे वत्स विदुर, श्री वत्स युक्तम यद वक्षस्थलम, और श्री वत्स से युक्त भगवान का जो वक्षस्थल है, तस्य वल्लभेन वक्षसि अनर्घेण हारेण, और उनके वल्लभ क्या है? भगवान का गले में हार। कौन? कौस्तुभ मणि, कौस्तुभ मणि से युक्त हार है ना। तेन स्वलंकृतम, और आगे परार्ध केयूर मणि प्रवेक पर्यस्त दो गंड सहस्र शाखम अव्यक्त मूलम भुवनांघ्रिपेन्द्रम अहीन्द्र भोगैरधिवीत वर्षम। पूर्व में श्री मैत्रेय जी ने भगवत दर्शन के संबंध में बताया था कि स्फटिक मणि में शिला वाले पर्वत के शोभा को भगवान की शोभा तिरस्कृत करने वाली है, इस तरह से वर्णन किया। अब यहां पर कहने जा रहे हैं कि श्री भगवान की शोभा कैसी हो रही है। एक दिव्य जो है चंदन वृक्ष की तरह से। कैसे? पराध केयूर मणि प्रवेको पर्यस्त दोर्दंड सहस्र शाखम। चंदन का वृक्ष जो होता है दिव्य, तो चंदन की गंध से उसमें सर्प जो है लिपट जाते हैं आकर के। तो भगवान का वह विग्रह अव्यक्त मूल चंदन वृक्ष से उपमा देकर के शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं
कि भगवान की भुजाओं में, दोर्दंड माने भुजाएं, इनमें परार्ध, केयूर, वेश कीमती, बाजूबंद, मणिया, प्रवेक, इनसे शोभित हो रहे हैं चारों ओर से। बाजूबंद भुजाओं में कंकण आदि, दोर्दंड सहस्र शाखम, और ऐसा ही सहस्र शाखा वाला जैसे कोई वृक्ष। वृक्ष का मूल अव्यक्त होता ही है, छिपा हुआ होता है। अव्यक्त मूलम भुवनांघ्रिपेन्द्रम, भुवन रूपी आंघ्रिपेन्द्र, वृक्षराज, वृक्षराज, आंघ्रिप माने वृक्ष, उनके इंद्र अंघ्रिपेन्द्र, वह कैसा? जिसका मूल अव्यक्त है, छिपा हुआ है, मूल जड़। अहीन्द्र भोगई अधिवीत वलसम, अहीन्द्र भोगई, सर्पों के देह और फण, सर्प उसमें लिपटे रहते हैं चंदन के वृक्ष में, गंध से आकृष्ट होकर के। तो उसकी उपमा यहां दे रहे हैं कि भगवान जिस शेष शैया पर शयन कर रहे हैं, तो शेष भगवान के हजारों फण चारों ओर से फैले हुए हैं। तो वे फैले हुए होकर के मानो भगवान जो वृक्ष रूप हैं, तो उनकी शाखाओं में ये जो है सर्प लिपटे हुए, ऐसा आभास हो रहा। अहिंद भोगई अधिवीत वलसम, वीत वलसम माने शाखा प्रतिशाखाएं। टीका देखिए, महाचंदन वृक्ष रूप के निरूपयितुम। अब श्री भगवान के विग्रह को महाचंदन के वृक्ष का रूपक दे करके निरूपण करने जा रहे हैं। निरूपयितुम तम विशिनष्टि, भगवान का मंगलमय स्वरूप विग्रह महाचंदन वृक्ष के समान है। कैसे? तम विशिनष्टि, तो कहते हैं देखो, परार्ध्यानि श्रेष्ठानि केयूरानि अंगदानि, भगवान के मंगलमय भुजाओं में अंगद है, बाजूबंद, श्रेष्ठ, वेश कीमती, मणि प्रवेकाश्च, और मणियों के घुंघरू, मण्युत्तमा, तैः पर्यस्ता व्याप्ता दोर्दंडा, तो उन बाजूबंद अंगद मणियों से जिन भगवान के दोर्दंड माने भुजाएं लिपटी हुई हैं, व्याप्त हैं चारों ओर से। बाजूबंद तो पूरे में बन जाता है। दोर्दंडा एव सहस्रम अनंता शाखा यश, तो ऐसे बाजूबंद आदिकों से शोभित जो भगवान की भुजाएं हैं, वे ही मानो चंदन वृक्ष की अनेक शाखाएं हैं। शाखा यश, क्यों? चंदन वृक्षोपि केयूरादि तुल्य ही। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि चंदन का वृक्ष भी तो केयूर आदि के समान, माने बाजूबंद के समान, फल पुष्पादिभिर व्याप्त शाखो भवती, माने चंदन के वृक्ष में जो शाखाओं में फूल फल वगैरह पत्तियां वगैरह रहती हैं, व्याप्त रहती हैं, तो उन्हीं की तरह से भगवान की भुजाएं शाखाओं के समान हैं, और उनमें केयूर आदि जो है, मणिया आदि, ये फल फूल के समान है, व्याप्त है। भगवान की भुजाएं शाखाएं और बाजूबंद आदि आभूषण मणिया ये फूल फल के समान, तो समानता हो गई।
अच्छा, अव्यक्त मूलम कहा गया है। अव्यक्तम प्रधानम मूलम अधोभागो यस्य। अव्यक्त का सांख्य शास्त्र में प्रधान अर्थ है, वही मूल है। विश्व प्रपंच का मूल तो प्रधान है अव्यक्त। मूलम अधोभागो यस्य, तो मूल प्रायः जल तो नीचे ही होती है। यद्वा अथवा, वो तो सांख्य मत हो गया। अथवा कहते हैं अव्यक्तम ब्रह्म। अव्यक्त का अर्थ है ब्रह्म, ब्रह्म जिसका मूल है। मूलम यस्य, क्यों? ब्रह्माभिव्यक्त रूपत्वात्, क्योंकि यह सारा ब्रह्मांड, विश्व ब्रह्मांड ब्रह्म की अभिव्यक्ति के लिए प्रकट हुआ है। यदि भगवान संसार को अभिव्यक्त न करते तो भगवान को कोई जान ही न पाता। तो भगवान की अभिव्यक्ति के लिए संसार प्रकट हुआ है, ब्रह्माभिव्यक्त रूपत्वात्। तो भुवन रूपी जो वृक्ष है ना, यह इसका मूल ब्रह्म हो गया। वृक्षस्यादि मूलम न व्यक्तम, और वृक्ष का भी मूल व्यक्त तो होता नहीं है, छिपा ही रहता है, जमीन के नीचे होता है। भुवनात्मकम अंघ्रिपेन्द्रम, भगवान का विग्रह भुवनात्मक, चतुर्दश भुवनात्मक कर लिए। अंघ्रिपेन्द्रम माने समग्र चतुर्दश भुवन जो है यह वृक्ष है ना, और वे भगवान ही इस रूप में प्रकाशित हो रहे हैं। समग्र विश्व ब्रह्मांड के रूप में भगवान ही प्रकाशित हो रहे हैं, भुवनात्मक वृक्ष के रूप में प्रकट हो रहे हैं। और वह वृक्ष विशेष चंदन का वृक्ष है। और कहते हैं अहीन्द्रस्यानन्तस्य भोगैः। अहीन्द्रस्य, सर्पों के इंद्र कौन? अनंत भगवान शेषनाग। उनके भोग माने फाण, और भोग माने देह भी होता है। फणैः देहावयवैः, देह के अवयव हिस्से। व अधिवीताः संवेष्टिताः, चंदन के वृक्ष में सर्प लिपटे रहते हैं शाखाओं में, तनों में, तो उसी को कह रहे हैं अधिवीता संवेष्टिता स्पृष्टा बलसा स्कंधा यस्य। जिस चंदन वृक्ष के शाखाओं को सर्पों ने, है ना, स्वयं चिपट करके स्पर्श कर रखा है, चिपटे हुए हैं, वैसे ही भगवान में भी, है ना, सर्पों का संबंध कैसे है? वही शेषनाग के फलों के माध्यम से। वनस्पते शतबलसो विरोह इति श्रुते है। वनस्पति की विरोहों को, सैकड़ों विरोह होती है ना बरगद के वृक्ष में, जैसे वही शतबलसा कहा जाता है। सोपि सर्पर वेष्टितो भवति, और वह चंदन वृक्ष जैसे सर्प से वेष्टित होता है, वैसे ही भगवान का विग्रह जो चंदन वृक्ष के समान है, तो वह शेषनाग भगवान के फणों के द्वारा, देह के अवयवों के द्वारा मानो वेष्टित प्रतीत हो रहा है। पुनः कह रहे हैं चराचरौ को भगवन् महीध्रम अहीन्द्र बंधुम सलिलोपगूढ़म किरीट साहस हिरण्य श्रृंगो माविर्भवत कौस्तुभ रत्न गर्भम। अब एक तीसरी उपमा और दे रहे हैं, अंतिम। भगवान एक ऐसे पर्वत के समान हैं जो चारों ओर समुद्र के जलाशय से घिरा हुआ हो। ऐसे पर्वत के समान भगवान की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। अब पर्वत में क्या क्या होता है, जो जो होता है सब भगवान में है। क्या क्या है?
चराचरौका, पर्वत में चार आचर 7 बहुत जीव भरे रहते हैं। उसी प्रकार से श्री भगवान में भी चराचर सारा विश्व ब्रह्मांड समाया हुआ है। तो चराचरौका हो गए भगवान। भगवान महीध्रम, भगवान रूपी महीध्र माने मही को धारण करने वाला पर्वत, एक विशेषण फिट हो गया। अहीन्द्र बंधुम, अहीन्द्र शेषनाग के बंधु, शल्योपगूढ़म, और जल से चारों ओर से घिरे हुए हैं। शेषनाग तो भगवान का शय्या ही है, और समुद्र से चारों ओर से घिरे हुए हैं। भगवान की उपमा दी जा रही है ना, एक विशाल पर्वत से जो चारों ओर समुद्र में द्वीप की तरह से घिरा हुआ है, ऐसी उपमा दे रहे हैं। किरीट साहस हिरण्य श्रृंग। अब पर्वत में देखो तीसरी चीज और होती है। क्या होती है? उसके जो शिखर होते हैं विशेष पर्वत के, सुमेरु आदि के, उसके शिखर है ना, सोने चांदी के शिखर होते हैं। तो किरीट साहस हिरण्य श्रृंग, तो उसकी उपमा कहां से आवेगी? तो भगवान के मंगलमय विग्रह में और शेषनाग के फणों में जो मुकुट हैं वे हजारों की संख्या में हैं, और वे सब स्वर्ण के हैं। तो उनसे उपमा हो रही है कि मानो समुद्र के बीच में घिरे हुए पर्वत के शिखर हैं, ये ऊपर उठे हुए, शिखर ऊपर उठा रहता है, तो शेषनाग के फण भी ऊपर उठे हुए हैं। तो शेषनाग के उठे हुए ऊपर फण जो हैं, है ना, जल से घिरे हुए पर्वत के शिखर की तरह से शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। आविर्भवत कौस्तुभ रत्न गर्भम। पांचवी चीज और वह क्या है? पर्वत में रत्नों की खान भी तो होती है। तो भगवान यदि पर्वत के समान भगवत विग्रह है तो रत्न भी चाहिए। तो कहते हैं कि भगवान के गले में कौस्तुभ मणि प्रकाशित हो रही है, तो वह मानो पर्वत से निकलने वाली मणि है, वह है ना, रत्न की खान हो गया भगवान का विग्रह। इसलिए पांचों चीजें बन गई। टीका, प्रेक्षाम क्षिपंतम इत्यत्रैव पर्वत रूपकेण निरूपितम अपि। यद्यपि 22वें श्लोक में मैत्रेय जी ने भगवान की शोभा का जहां वर्णन किया है, तो वहां पर्वत रूप में भगवान का स्वरूप प्रकाशित किया है, यह कहने के लिए कि मरकत मणि की शिलामय पर्वत को भी भगवत विग्रह तिरस्कृत कर रहा है। तो मरकत मणि शिलामय पर्वत से उपमा हो गई ना, वही कह रहे हैं कि प्रेक्षाम क्षिपंतम इत्यत्रैव, वहीं पर 22वें श्लोक में पर्वत रूपक के द्वारा भगवान का निरूपण हो चुका है। निरूपितम अपि विशेषणांतरैः पुनर्निरूपयति। किंतु दूसरे विशेषणों के साथ में पुनः भगवान के स्वरूप का निरूपण कर रहे हैं। कैसा? भगवान एवं महीध्रस, भगवान ही मानो पर्वत है। तम पर्वत है, तो पर्वत में क्या क्या होता है वो सब दिखाओ। चराचराणामोकः स्थानम, पर्वत में चराचर, पर्वतों में देवता भी आकर के विहार करते रहते हैं, पशु पक्षी रहते ही हैं। उसी प्रकार से भगवान के भी उदर में सारा चराचर ब्रह्मांड निवास किए हुए है, स्थान है, इसलिए हो गए पर्वत। सोपि तथा, जैसे पर्वत चराचर का स्थान है, वैसे भगवान भी चर अचर के स्थान है। अहीन्द्र से बंधुम, और अहीन्द्र के बंधु हैं, माने सगे अपने सहयोगी।
सोप्येन्द्राणाम बंधु। और क्योंकि समुद्र के जलाशय के भीतर जो पर्वत होता है वहां सर्प रहते हैं, तो सर्प के बंधुओं का जैसा व्यवहार होता है। सलिले सलिलेन उपगूढ़म आवृतम, और जो पर्वत समुद्र में है वह पर्वत जो जल से चारों ओर से घिरा रहता है, तो भगवान का भी विग्रह चारों ओर से समुद्र के भीतर में ही तो है, इसलिए सलिल से जल से आवृत है। पर्वतों की मैनाकादि, पर्वतों मैनाक पर्वत है ना, सुंदरकांड में वर्णन आया रामायण में। श्री हनुमान जी को विश्राम देने के लिए समुद्र ने प्रार्थना किया कि तुम खड़े हो जाओ, भगवान के भक्त हैं, दूत हैं, इनको विश्राम दे दो। तो मैनाक प्रकट हो गए स्वर्ण शिखर से युक्त होकर के, है ना, तो जल में आवृत हैं वे भी। किरीट साहस्य में हिरण्य श्रृंगान यश, और पर्वत में जैसे सोने के शिखर होते हैं वैसे ही यहाँ पर हजारों किरीट मुकुट शेषनाग के फणों में, वे सब भी जो हैं, है ना, पर्वत के शिखर के समान, हिरण्यमय श्रृंग के समान ही शोभा प्रकट कर रहे हैं। सोप मेरुवादिश, तथा मेरुवादी पर्वत भी इसी प्रकार से शोभा को प्राप्त होते हैं। अच्छा, इसी तरह से एक उपमा और, यथा पर्वतस्य गर्भे क्वचित रत्नम आविर्भवति, पर्वत के भीतर से कहीं कोई रत्न प्रकट हो जाता है, तथा उसी प्रकार आविर्भवत स्पष्टम दृश्यमानम, उसी प्रकार भगवान के, है ना, गले में जो कौस्तुभ मणि रत्न है वह मानो पर्वत से अकस्मात कोई रत्न प्रकट हो गया है। गर्भे मूर्ति मध्य यशतम, भगवान मूर्ति के मध्य में कौस्तुभ मणि मानो पर्वत के मध्य में रत्न का प्राकट्य हो गया है, ऐसी शोभा को धारण कर रही है। एवं भूतम शयानम पुरुषम अपश्यत, एक और है। निवीत मामनाय मधुव्रत श्रिया स्वकीर्तिमय्या वनमालया हरिम सूर्येन्दुवायुवग्न्यगमं त्रिधामभि परिक्रमत्ता धनिकैर्दुरासदम् एवं भूतम पुरुषम अपश्य। भगवान के मंगलमय विग्रह में वनमाला रहती, नीचे तक लंबी, उसकी महिमा बता रहे हैं। भगवान के कंठ में जो वनमाला है वह क्या है? निवीत मामनाय मधुव्रत श्रिया। भगवान की वनमाला जो गले में पड़ी हुई है उसकी पुष्पों की गंध से आकृष्ट होकर के भावरे गुनगुना रहे हैं। वहां पर भावरे तात्विक रूप से क्या है? आमनाय, वेद की श्रुतियां ही मधुव्रत हैं। वेदों की श्रुतियां भावरों के समान हैं। वे ही भगवान की कीर्ति का मानो गान कर रही हैं। वैदिक श्रुतियां भ्रमर भी गुनगुनाता है ना, फूल के पास आकर के। वैदिक श्रुतियां जो भगवान के यश कीर्ति का गान कर रही हैं, ऐसे ही भगवान के गले में वनमाला पड़ी हुई है जिसकी पुष्प की गंध को लोभ से भंवरे भ्रमर कर रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। एवं भूतम वनमालया निवीतम माने व्याप्तम, ऐसी वनमाला से व्याप्त भगवान का विग्रह स्वरूप हरिम सूर्येन्दुवायुवग्निगमं मित्रधाम भी। दूसरा विशेषण और है,
भगवान श्री हरि का वह विग्रह स्वरूप कैसा है? सूर्य, इंदु माने चंद्रमा, वायु और अग्नि, इन चारों के लिए जो भगवत तत्व आगम है, सूर्य के प्रकाश में, चंद्रमा के प्रकाश में, इनके किसी के बस में वह स्वरूप प्रकाशित होने योग्य नहीं है, आगम है। तीसरा विशेषण और, त्रिधाम भी परिक्रमत प्राधनिकै ही दुरासदम। प्राधनिकै माने है ना, युद्ध भूमि में उपयोग में आने वाले अस्त्र शास्त्र, सुदर्शन चक्र आदि। यद्यपि भगवान के जो सुदर्शन चक्र, कौमुदकी, गदा आदि अस्त्र शस्त्र हैं, ये तीनों धामों में, तीनों लोकों में सर्वत्र परिक्रमा करने वाले हैं, इनके लिए कहीं कोई कठिनाई नहीं है। किंतु स्वयं भगवान इनके द्वारा भी दुरासद हैं। भगवान के रहस्य को ये भी नहीं जानते, इनके लिए भी दुरासद हैं। सूर्य चंद्रमा आदि के लिए तो आगम है ही, स्वयं भगवान की सेवा में रहने वाले जो अस्त्र शस्त्र हैं, उनके लिए भी भगवान दुरासद हैं। ऐसे भगवान श्री हरि का ब्रह्मा जी ने दर्शन किया। यहां तक बना, ठीक है। किंच, एक बात और, बनमालया निवीतम, भगवान बनमाला धारण किए हुए हैं, जो कंठ से लेकर के नीचे तक लंबी व्याप्त है। निवीतम माने व्याप्तम, कंठ लंबिन्या, कंठ से लेकर के लंबी नीचे तक व्याप्त है। और कैसी है बनमाला? आमनाया वेदा एवं मधुव्रता, वेद ही मधुव्रत भौरे हैं। तैः श्री यस्याः, उन्हीं वेदों के द्वारा जिसकी शोभा, बनमाला की शोभा, तया हरिमिति, ऐसी उस बनमाला के द्वारा व्याप्त भगवान श्री हरि का ब्रह्मा जी को दर्शन हुआ। इति पर्वतादि रूपम अपास्यत, वे भगवान श्री हरि पर्वत के रूप में, चंदन वृक्ष के रूप में, जो जो रूपक दिए गए, उन सब रूपों में साक्षात श्री हरि का ही दर्शन ब्रह्मा जी को हुआ। देखिए यहां ये कितनी महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है कि मान लो ऐसा विलक्षण दर्शन होवे भी और पता न चले कि ये क्या है, तो फायदा क्या? तो कह रहे हैं कि हरि असादित ज्ञातवान इत्यर्थः, स्वयं भगवान ने अनुग्रह करके उनको अपना बोध भी दिया, ज्ञान भी दिया। भगवान के दिए बिना अपने आप कौन समझ जाएगा? ज्ञातवान इत्यर्थः, सूर्याद भी अगमम अगम्यम, सूर्य चंद्रमा अग्नि वायु इनसे अगम्य हैं, ये भी नहीं जान सकते। स्वव्यापारैः आकलयितुम अशक्यमित्यर्थः, सूर्य आदि अपने व्यापार के द्वारा भगवान को जान नहीं सकते, ब्रह्मा जी ही जान सकते हैं। क्यों ब्रह्मा जी जान पाए, ये बात आगे बताएं। किंच त्रिष्वत लोकेषु धाम स्फूर्ति ही येषाम तैहि, तीसरी बात और कहते हैं, तीनों लोकों में जो भगवान के अस्त्र शस्त्र हैं, सब जगह व्याप्त रहते हैं। तैः रक्षणार्थम परिक्रमद भी, रक्षा करने के लिए सर्वत्र मौजूद रहते हैं सुदर्शन चक्र आदि अस्त्र शस्त्र। परितो
धावत भी, चारों ओर दौड़ते रहते हैं, कहाँ जरूरत पड़ जाए भगवान को हाजिर है वहां पर। प्राधानिक ही प्रधनम संग्राम, प्रधन माने संग्राम युद्ध, तत्प्रयोजन ही प्राधानिकम, उसमें प्रयोजन में आने वाले अस्त्र शस्त्र ही होते हैं। सुदर्शनादि फिर हेतु भूत ही, सुदर्शन आदि जो भगवान के अस्त्र शस्त्र हैं, इनके द्वारा दुरासदम दुष्प्राप हैं भगवान। अब आगे उपसंहार कर रहे हैं। तरिहेव तन्नाभिशरः सरोजो मात्मानमंभः श्वसनं वियच्च ददर्श देवो जगतो विधाता नातः परम लोक विसर्ग दृष्टि। कह रहे हैं कि जिस समय श्री ब्रह्मा जी को भगवान का दर्शन पूर्वोक्त रूप में हुआ, श्री हरि का, उसी समय, तद माने तदानी में, उसी समय क्या क्या देखा ब्रह्मा जी ने? तन्नाभिशरः सरोजम, भगवान के नाभि सरोवर से प्रकट हुआ कमल एक। आत्मानम माने अपने को दो। अंभः प्रलयकालीन जल तीन। श्वसनम तूफानी हवा चार। और वियच्च माने आकाश। पांच चीजें ब्रह्मा जी को दिखाई पड़ी। और ददर्श देवो जगतो विधाता नातः परम लोक विसर्ग दृष्टि। जगत के विधाता ब्रह्मा है ना, जगत की रचना के लिए भगवान ने प्रकट किया है। तो जगत के विधाता ब्रह्मा जी ने इन चीजों को उसी समय देखा। नातः परम लोक विसर्ग दृष्टि ही, है ना, इसके आगे उनको कुछ भी नहीं समझ में आया। यद्यपि लोक विसर्ग दृष्टि ही, लोकों का विसर्ग करना है ना, सर्ग तो पहले हो चुका, सर्ग विसर्ग है ना, विभाजन विशेष सर्ग। तो यह दृष्टि तो उनको है, क्योंकि इसीलिए ब्रह्मा जी प्रकट हुए रजोगुण से, रजोगुण की उपाधि से युक्त है ना ब्रह्मा जी। तो रजोगुण तो क्रिया के लिए प्रेरित कर रहा है। तो लोक विसर्ग दृष्टि तो है, किंतु केवल पांच ही वस्तुएं उनको दिखाई पड़ रही हैं। अब वो चक्कर में पड़े हुए हैं कि हम कैसे लोक सृष्टि करें। ठीक है। यदा एवं हरिम अपश्यत, जिस समय ब्रह्मा जी ने इस रूप में भगवान का दर्शन किया, तद हेव, उसी समय, तदैव लोक विसर्ग दृष्टि ही सन, उसी समय उनको तो ये आभास हो गया कि संसार की रचना के लिए हम प्रकट हुए हैं, दृष्टि सन। तस्य नाभिशरस सरोजम, और उनको क्या क्या दिखा? तो भगवान के नाभि सरोवर में कमल, श्वसनम माने वायु, और प्रलय काल की वायु, और वेदाकाश आकाश, और स्वयं अपने को तो जान ही रहे हैं, दृष्टा हैं। ये देखा। आप देखिए, सा कर्म बीजम रजसो परक्तः प्रयास सृक्षन् नियदेव दृष्ट्वा अस्तौद विसर्गाभिमुखस्तमीड्यम अव्यक्त वर्तमन्यभिवेशितात्मा। सा माने ब्रह्मा। उन ब्रह्मा जी ने प्रयास सृक्षण यत कर बीजम एव दृष्ट्वा, ब्रह्मा जी प्रजा की रचना करना चाहते हैं, सृष्टि करना चाहते हैं। क्यों सृष्टि रचना क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि रजसा उपरक्ता,
रजोगुण से वे प्रेरित हो रहे हैं। रजोगुण को स्वीकार करके ही तो ब्रह्मा जी प्रकट है। रजसा उपरक्त है। रजः कर्मणि भारत, रजोगुण कर्म में प्रवृत्त करता है, कर्म करना पड़ेगा। तो कर्म क्या करना पड़ेगा? प्रजा की उत्पत्ति करनी पड़ेगी, है ना। तब कर्म बीजम, यह कर्म का बीज है। दृष्टवा अस्तौद विसर्गाभिमुखस्तमीड्यम, विसर्ग माने लोक सृष्टि के अभिमुख तो हैं, किंतु हम कैसे लोक सृष्टि की रचना करें यह बात उनको समझ में नहीं आई। तब उनको स्वयं यह आभास हुआ कि भगवान की कृपा से ही हम वह सामर्थ्य प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए तम ईड्यम, ईड्यम माने स्तुति योग्यम, ये स्तुति करने के योग्य कौन? भगवान अव्यक्त वर्तमानी, जिनका मार्ग अव्यक्त है। अभिवेशितात्मा, भगवान का स्वरूप, भगवान के लीला चरित्र अव्यक्त रहते हैं, है ना। उन्हीं में अपने मन को ब्रह्मा जी ने डुबो दिया, लगा दिया और उनकी स्तुति करना आरंभ किया, क्योंकि उनको मालूम पड़ गया कि भगवान के अनुग्रह के बिना हम सृष्टि की रचना नहीं कर सकते। ठीक है। कर्म बीजम लोक सृष्टि कारणम, लोक सृष्टि का कारण अनंत प्राणियों के जो प्राक्तन कल्प के जो कर्म हैं उन्हीं के अनुसार जो है संसार बनता है। तो इसलिए लोक सृष्टि का वही कारण होता है। अनंत प्राणियों के द्वारा किए गए अनंतानंत कर्म। रजसा उपरक्तो रजोगुण युक्त है, ब्रह्मा जी रजोगुण से युक्त हैं, उपरक्त हैं। अतः प्रजा सृष्टुम इच्छन, इसलिए प्रजा के रचना करने की इच्छा कर रहे हैं। किंतु यदेव नाभिसरोजादि पंचक में हो, किंतु कैसे हम संसार बनावें, कोई सामग्री दिखाई नहीं दे रही, केवल 5 ही चीजें हैं अपने को मिला करके। भगवान का नाभि सरोवर से उत्पन्न कमल, जल, वायु, आकाश और स्वयं, तब कैसे जो है सृष्टि बनावे। इसलिए विसर्गे अपि अभिमुखो दत्त चित्ता, विसर्ग माने सृष्टि के प्रति अभिमुख तो हैं, दत्त चित्त तो हैं, किंतु बात समझ में नहीं आ रही। अव्यक्त वर्तमान भगवती निवेशित चित्ता, इसलिए जिन भगवान का व्यक्त मार्ग है उनमें अपने चित्त को निवेशित करके और भगवान की स्तुति करने लगे। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीय स्कंदे अष्टमोध्याय। नमो दर्पणमस्तु। अब 9वें अध्याय में ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की स्तुति प्रस्तुत हो रही है और बहुत ही सार गर्भित स्तुति प्रकरण है। शंकराचार्य जी के लिए हमने उनको इशारा किया था कि चाहिए स्तुति रखिए प्रवचन के लिए, पर वो चतुश्लोकी रख दिया उन्होंने। तब देखिए इस अध्याय में श्रीधर स्वामी कहते हैं, नवमे तपसा तुष्टम दृष्ट्वा नारायणं त्वजः अस्तौदेकानवेशीदन् लोक सर्ग चिकीर्षया। अब आगे 9वें अध्याय में श्री ब्रह्मा जी की तपस्या के द्वारा, समाधि के द्वारा भगवान ने प्रसन्न होकर के अपना दर्शन कराया। तुष्टम नारायणम दृष्ट्वा,
क्योंकि उनकी तपस्या से, समाधि से भगवान प्रसन्न हुए, तभी तो दर्शन दिया। भगवान के चाहे बिना तो किसी को कुछ मिल नहीं सकता, तो दर्शन हुआ। और फिर उस एकार्णव प्रलय कालीन समुद्र के भीतर उन्होंने भगवान की स्तुति की। क्यों? सीदन लोक सर्ग चिकीर्षया, लोग सृष्टि करने की इच्छा से बड़े व्यग्र हो रहे थे, घबरा रहे थे, कैसे करें, क्या करें, दुखी हो रहे थे। इसलिए उन्होंने कहा, सोचा कि भगवान ही शरण है, भगवान से ही वह सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, तब हम कुछ कर पाएंगे। तब स्तुति आरंभ करते हैं। समाधि में अंदर ही जो है बैठे हुए हैं और सब कृत्य हो रहा है। समाधि अवस्था की स्तुति भी समाधि अवस्था की। क्या कहते हैं? ज्ञातोषि मेद्य शुचिरान् ननु देह भाजाम न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यम् नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धम् माया गुण व्यतिकराद्यदुरुर्विभासि। समग्र स्तुति प्रकरण श्रीमद् भागवत में जहां जहां है तत्व विज्ञान से भरा हुआ है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे भगवान, आद्य भवान में शुचिरात ज्ञातोषि, आज बहुत समय के बाद आप को मैं जान पाया हूं। बहुत शुचिरात माने बहुत समय बीत गए, हजारों करोड़ों कल्पों से के बाद आज मैं आपको जान पाया हूं। अद्य ज्ञातः असि। कहते हैं कैसे? शुचिरात, बहुत समय के बाद। ननु देह भाजाम, तो कहते हैं कि चलो आप जान गए, और नहीं जानते तो क्या होता, क्या नुकसान होता? तो कहते हैं कि अरे देह भाजाम न ज्ञायते, संसार के जितने देहधारी प्राणी हैं वे आपको नहीं जान पा रहे, नहीं जान पाते, उनके द्वारा आप जाने ही नहीं जा सकते। भगवतो गति ही इत्यवद्यम, यही सबसे बड़ा दोष है। संसार के जीव मात्र के द्वारा आपको जाना नहीं जाता, न जानना, जीवों को के द्वारा आपको न जानना ही सबसे बड़ा अपराध है, दोष है, पाप है, कलंक है। ये कहते हैं, है ना? कहते हैं कि अच्छा इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? कह रहे हैं कि देखो बात क्या है, संसारी जीव असल में भगवान को नहीं जान पा रहे। क्यों नहीं जान पा रहे? नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि, कहते हैं भगवान का जानना क्या है? भगवान का जानना कोई श्लोक पढ़ देना नहीं है। भगवान का जानना यह है कि आपके अलावा और कुछ है ही नहीं। देखिए, त्वदन्यत् नास्ति, हे भगवान आपके अलावा और कुछ भी नहीं है। यह जानना ही जानना आपका जानना है, और सब अगरम बगरम। तो कहते हैं कि नहीं, समझ में तो आता है कि ये है, ये है, ये है, ये है। कहते हैं अपि तन्न शुद्धम, ये और के रूप में, भगवान से और के रूप में जो जाना जा रहा है, दिखाई दे रहा है ना, तन्न शुद्धम, वो शुद्ध नहीं है। उसके जानने का कोई अर्थ नहीं है, बल्कि उसके जानने के कारण ही भगवान से विमुख बना हुआ है जीव। वही तो बाधा है। तन्न शुद्धम
कहते फिर वो क्या है? अगर वो शुद्ध नहीं तो है क्या? माया गुण व्यतिकराद यदुरुल विभाषी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान, वह सब कुछ जो भिन्न, आप से भिन्न रूप में जो कुछ भी दिखाई देता है विश्व ब्रह्मांड में, आपकी माया के गुणों का विस्तार के रूप में दिखाई दे रहा है, और बल्कि उस माया के गुणों के विस्तार के रूप में आप ही भाषित हो रहे हो। देखिए, माने देखिए, अन्य वस्तु को देखो भी ना, देखें भी ना, तो यह देखना चाहिए कि यह सब भगवान की माया का विस्तार है, इसलिए अभी भगवान ही है। वो तो भगवान से बिल्कुल अलग करके देखना जो है दुर्भाग्य है जीव का। तात्पर्य यह माने अनेक रूप से भाषित हो रहा है, अनेक माया के गुणों के द्वारा आप ही अनंत नाम रूपों के रूप में भासमान हो रहे हो। ऐसा कोई जाने देहधारी तो ही ठीक ठीक जानना है, नहीं तो बड़ी हानि है। ठीक है, कहते हैं भगवत ज्ञानेन आत्मना कृतार्थताम आविष्कुर्वन्। भगवान का ज्ञान हो जाने से ब्रह्मा जी अपने को कृतार्थ मान रहे हैं, और उसके पूर्व कृतार्थता होती नहीं है। झूठ मूठ कोई सिर हिला दे, बात दूसरी है। आत्मना भगवत ज्ञानेन कृतार्थताम आविष्कुर्वन् एक, और अज्ञान से सोचना, और सारे संसार के लोग जो हैं भटक रहे हैं, बिल्कुल नहीं जान रहे हैं, उनके बारे में शोक कर रहे हैं ब्रह्मा जी। सोचना, दोनों चीजें कह रहे हैं। और देखिए, ब्रह्मा जी असल में समग्र विश्व ब्रह्मांड के पितामह है ना। दूसरे स्कंद में आया है कि जो है उनको बड़ी चिंता हुई कि जीवों का कल्याण कैसे हो, तो उन्होंने तप किया। ब्रह्मा जी ने, लोक पितामह ब्रह्मा जी ने तप किया, और तप करके चारों वेदों का कई बार उलट पुलट करके परिशीलन किया, अनुशीलन किया, कोई सुगम मार्ग मिल जाए जीवों के कल्याण के लिए। तो उन्होंने ये तय किया, निकाला चारों वेदों के परिशीलन के बाद, कि बस यही एक मार्ग है कि भगवान से प्रेम हो। रतिरात्मन यतो भवेत् तद अध्यवश्यत विश्वात्मा रतिरात्मन यतो भवेत्। दूसरे स्कंद में आ चुका है। ब्रह्मा जी ने तय कर लिया कि बस और कुछ नहीं, वही मार्ग जो है जीवों के कल्याण का मार्ग है, जिससे भगवान में प्रेम हो। इतना जो है, तो क्योंकि उनकी अपनी सृष्टि है ना। जैसे मनुष्य नहीं अपने वंश के लोगों को सुखी देखना चाहता है, संतुष्ट और आनंद में देखना चाहता है, फलता फूलता देखना चाहता है, वैसे ब्रह्मा जी भी यही चाहते हैं। तो इसलिए उन्होंने यह चिंतन किया, खोज करके यह मार्ग बताया, तो नारद जी को सुनाया। तो इसलिए यहां पर अब ये तो कल्प कल्प के प्रसंग हैं, तो उनके बारे में व्यग्रता व्यक्त कर रहे हैं। कह रहे हैं सुचिरात बहुकालो पाशनेन, बहुत समय तक अरे देखिए, पीछे बता चुके हैं ना कि जितनी आयु, पहले तो कितनी आयु तक बाहर ही भटकते रहे, कुछ भी नहीं पाए, फिर लौट करके आकर के बैठे, और फिर भी 100 वर्षों तक दिव्य आयु देवताओं की जितनी होती, इतने दिनों तक समाहित होकर के समाधि में विराजमान हुए। उसी को कह रहे हैं सुचिराज बहुकालोपासनेन, बहुत काल तक उपासना करते करते अद्य में मया ज्ञातोषी, आज आप
आज आपको जान पाया हूं, है ना। नन्वहो दे भाजाम एतद अवध्यम दोषः। अब कहते हैं कि साथ में कह रहे हैं कि खेद प्रकट कर रहे हैं कि देहधारी, देह भाजा माने देहधारी जितने भी प्राणी संसार के हैं उनका यह कितना बड़ा अपराध है, दोष है। किम तक यद भगवतस्तव गतिस्तत्व न ज्ञायते। यही दोष है, अपराध है कि आपकी गति माने तत्व, गम्यते या गतिस्तत्वम, आपके तत्व को नहीं जानते, यही दोष है। यतस्तमेव ज्ञातुम योग्य, क्योंकि जानने योग्य तो आप ही हो, और तो कुछ है ही नहीं। जो दिखाई दे रहा है वह तो है ही नहीं, असत है, माया बिना। ज्ञातुम योग्य सत्यत्वात्, परमार्थ सत्य तो भगवान ही है, इसलिए वे ही जानने योग्य हैं। नान्यत, अन्य कुछ भी जानने लायक नहीं है। क्यों? असत्यत्वादित्याह, असत रूप होने से, है ही नहीं, माया विलास, ये कहते। त्वत्तो अन्य नास्ति, आपसे अन्य, छूटा तो नहीं कुछ, आपसे अन्य कुछ है नहीं। और रही बात यह कि यह बात कब समझ में आएगी? जब भगवान का साक्षात्कार हो जाए, जैसे ब्रह्मा जी को हो। और जब तक साक्षात्कार नहीं होगा तब तक जो नहीं है वही मालूम पड़ेगा कि यही है। देखिए दशम स्कंद में जहां भगवान ने बालक और गोप बछड़ों की लीला की है रूप बना करके, उसके बाद ब्रह्मा जी ने स्तुति की है, तो वहां भगवान की स्तुति करते ब्रह्मा जी कहते हैं कि क्या देखिए जीवों की दुर्दशा का कैसी है। अपने को भी उसी में सम्मिलित किया कि माने जो परम तत्व परमार्थ भगवान ही सर्वत्र कण कण में विराजमान है, उसको कोई जानते ही नहीं। और जो तीनों काल में है नहीं, उसी को पकड़े बैठे हुए। जो तीनों काल में जगत है नहीं, उसको पकड़े बैठे हुए हैं। और जो भगवान ही कण कण में व्याप्त होकर के परमार्थ सत्य है, उसको कोई नहीं जानता। ब्रह्मा जी की स्तुति वहां की 14वें अध्याय। तत्व कथन सर्वत्र एक जैसा है। तो कह रहे हैं कि त्वत्तो अन्य नास्ति, भगवान आपसे अन्य कुछ है ही नहीं। यद्यस्तीत प्रतिभाति, और जो ऐसा भासता है कि ये है, ये है, ये है, ये है, तदपि शुद्धम सत्यम न भवति, वह भी शुद्ध सत्य नहीं है, परमार्थ सत्य नहीं है। व्यवहारिक सत्य भले हो, परमार्थ सत्य नहीं है। तो कहते हैं कि अगर परमार्थ सत्य नहीं तो प्रतीत क्यों हो रहा है? जो वस्तु नहीं होती वो प्रतीत होती है क्या? खरगोश सिंह किसी ने देखा आज तक? नहीं है तो नहीं है। कहते हैं कि भाई देखो, कथम असतः प्रतीतः तत्राह, प्रतीति तो नहीं है, प्रतीत है इसमें। यद्यतो माया गुण क्षोभात त्वमेव उरुर बहुरूपो विभासी। कहते हैं भाई कारण ये है कि माया के गुणों में क्षोभ होने पर, क्षोभात त्वमेव उरुर बहुरूपो विभासी, आप ही उरु माने बहुत रूपों में, नाम रूपों में आप ही भासमान हो रहे हो। तो माया के गुणों के रूप में जो जो कुछ भासमान हो रहा है, अब उसकी भी पहचान अगर हो जाए कि ये तो भगवान ही भासमान हो रहे हैं, जैसा पीछे राम गीता का श्लोक हमने सुनाया, यह भगवत दर्शन है। और जब तक ये दर्शन नहीं प्राप्त हो जाएगा तब तक जीव से अपराध हुए बिना रहेगा नहीं, पाप ही करता रहेगा निरंतर।
अच्छा चलो कल।